हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चलिए एग्जैक्टली जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम के अंदर हम जो बात कर रहे थे लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा है वो बेसिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम में से 6.5 थी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6.6। ये प्रॉब्लम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक उसी तरह जैसे हमने 6.5 की। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों को इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि सवाल को सही तरह समझा हुआ नहीं होता या कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग कर रहे होते हैं जब इनके हम फार्मूलाज को ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हीं रिलेवेंट फार्मूलाज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। नो प्रॉब्लम, अगर कोई टॉपिक रिमेनिंग थ्रू आउट द चैप्टर अगर आप सही नहीं समझा हुआ होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल को समझने के साथ साथ अब आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा वहां जो टॉपिक कहीं रिमेनिंग था। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली हम शुरू करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 6.6 प्रॉब्लम नंबर 6.6 को मैंने पहले से लिख लिया ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके और हम इस सवाल को इसी सेशन के अंदर कंप्लीट कर सकें। क्या सवाल है? A painter weight 150 Newton is standing on a uniform plank that is 10 meter long at a distance 2 meter from one end of the plank। ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा होगा। नो इशू। चले स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, जहां पर साथ साथ मैं डेटा भी बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो, एक सिंपली कहा गया एक पेंटर है जिसका वेट है 150 न्यूटन का। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पर बना दो डेटा। तो यहां पर हम बना लेते हैं, यहां हमारा बन जाएगा डेटा, और डेटा में हम क्या लिखेंगे? सिंपली पेंटर का जो वेट है वो 150 न्यूटन है, तो आप लिख दो यहां पर वेट ऑफ द पेंटर जो है वो कितना है आपके पास? 150 न्यूटन, राइट। अच्छा, इज स्टैंडिंग ऑन अ यूनिफॉर्म प्लैंक, जिस प्लैंक पर ये खड़ा हुआ है, ये पेंटर जहां खड़ा हुआ है उस प्लैंक की जो लेंथ है वो मैंने यहाँ डायग्राम पे भी एग्जैक्टली ये डायग्राम बनी हुई आएगी आपके पास सवाल के साथ। तो इस डायग्राम में प्लैंक की लेंथ आपको दिख रही है 10 मीटर, जो सवाल में भी वाज़ेह क्लियर तौर पर हमें बता दी गई है। तो लेंथ ऑफ द प्लैंक हमारे पास है 10 मीटर। ये डिस्टेंस एग्जैक्टली ए से लेकर, इसको मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दिया है, तो ए टू बी कह दो या बी टू ए कह दो, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है? 10 मीटर का है। तो आप यहां लिख दो कि लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लैंक, लेंथ ऑफ द प्लैंक, अच्छा लेंथ ऑफ द प्लैंक जो है हमारे पास, इसे चाहो ए बी का नाम दो या फिर बी ए का नाम दो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि ये लेंथ आपके पास ए से लेकर बी की है और ये हमारे पास 10 मीटर मौजूद है। ओके, राइट, आगे पढ़ते हैं। एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम वन एंड, आप गौर करें पेंटर पर, देखें प्लैंक पर जहां ये मौजूद है, पेंटर का कहा जा रहा है कि किसी एक एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का है। तो एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रहा है, इसके मध्य मुकाबिल ये डिस्टेंस इसके इस एंड पॉइंट से थोड़ा सा कम है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि पेंटर का जो यहां से डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर का है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास 2 मीटर आ गया तो हम यहां लिख देते हैं इस डिस्टेंस को एग्जैक्टली आप कुछ भी नाम दे दो, एग्जैक्टली आप कह सकते हो D1 कह सकते हो, उसे D2 कह सकते हो, व्हाटएवर। तो इसको मैं D1 अगर सपोज कर लूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये अगर हमारे पास D1 है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यहां आप लिख दो कि D1 हमारे पास कितना मौजूद है? D1 हमारे पास मौजूद है 2 मीटर। ठीक है और अच्छा चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 2 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक, द वेट ऑफ द प्लैंक इज 50 न्यूटन। प्लैंक का अपना वेट जो है वो कितना है बेटा? 50 न्यूटन है। और याद रखो हमेशा एग्जैक्टली प्लैंक का जो ज्योमेट्रिकल शेप आपको दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल शेप के अंदर दिख रहा है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप जो कि रेक्टेंगल शेप का हो उसका वेट हमेशा सेंटर पर होता है या उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर होता है जहां पर उसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो पॉइंट हमारे पास सेंटर पर होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, इस प्लैंक के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहां मैंने शो कर लिया कि प्लैंक का हमारे पास जो वेट है वो कितना मौजूद है? प्लैंक का वेट जो है वो हमारे पास मौजूद है तकरीबन 50, ये रहा आपके पास 50 न्यूटन। तो इसको हमने 50 न्यूटन ले लिया। ठीक है, और एग्जैक्टली पेंटर का वेट भी दिया हुआ था, वो भी हम लिख लेते हैं। पेंटर का वेट हमारे पास कितना मौजूद था बेटा? पेंटर का वेट हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है 150 न्यूटन।
तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पेंटर का वेट जो है हमारे पास वो 150 न्यूटन है। तो किसी एक को आप W से शो करो, किसी एक को W डैश से या W कॉम्प्लीमेंट से शो कर लो, ठीक है। तो आपके पास W डैश जो है हमारे पास प्लैंक का वेट है, जबकि पेंटर का वेट जो है वो हमारे पास 150 न्यूटन है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय 2 रोप्स। अच्छा, इस प्लैंक को जिस रस्सी से सपोर्ट किया गया, जिस रस्सी से इस प्लैंक के दोनों एंड पॉइंट्स पर इस प्लैंक को टाइट किया गया है, वो यहां पर आपके पास ये दोनों आपको स्ट्रिंग या रोप दिख रही है। ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे हमने सपोर्ट किया इस प्लैंक को फ्रॉम द 2 एंड्स बाय रोप्स, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द रोप्स। अब रोप में पैदा होने वाली टेंशन को हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली इसको अगर मैंने पॉइंट ए का नाम दिया है तो इस एंड पॉइंट को मैं पहला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो इससे मैं टेंशन 1 ले रहा हूं, ठीक है। इसी तरह पॉइंट बी को एग्जैक्टली हमने सेकंड पॉइंट कंसीडर किया, तो इस यहां पर इस रोप में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी उसको मैं T2 का नाम दे रहा हूं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, T2 होगा। तो अभी हमें निकालना क्या, एग्जैक्टली हमें T1 और T2 की वैल्यूज निकालनी है। तो रिक्वायर्ड मैं लिख लेता हूं यहां पर, रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, हमें T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड करके देना है। T1 भी हमारे पास टेंशन 1 है, जबकि T2 हमारे पास टेंशन 2 है। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यार हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। यहां पर गौर करें, ये प्लैंक एकदम स्ट्रेट आपको दिख रहा है, कहीं से थोड़ा भी टिल्ड नहीं है, या इसकी ये साइड नीचे नजर नहीं आ रही, या ये वाली साइड आपको नीचे नजर आ रही है, एकदम बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो प्लैंक है या कोई ऐसी बॉडी जो किसी एंड पॉइंट से जैसे फिक्स है, तो उसमें जो भी प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि टॉर्क जो है वो यहां पर जो है वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, टॉर्क बैलेंस, ठीक है। अब अगर टॉर्क बैलेंस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं अबाउट पॉइंट ए और अबाउट पॉइंट बी। अब हम टॉर्क निकालेंगे लेकिन यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हुए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क along the axis, जितना भी टॉर्क है सबको सम करवा दो और वो 0 के बराबर होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम अबाउट अ पॉइंट ए करके टॉर्क निकालेंगे, फिर अबाउट अ पॉइंट बी करके निकालेंगे। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं कैलकुलेशन की। अब हमारे पास स्पेस बहुत कम है, पर इंशाल्लाह हम इस न्यूमेरिकल को इसी के अंदर सॉल्व कर लेंगे जो मौजूदा स्पेस हमारे पास मौजूद है, राइट। तो पहले मैं लिख रहा हूं सिंपली टॉर्क अबाउट ए। अब अगर अबाउट ए के अकॉर्डिंग आप चलें, पॉइंट ए के अकॉर्डिंग आप देखें, तो आपको टॉर्क जो है वो आप यहां अगर निकालोगे तो उसे मैं लिख रहा हूं समीशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का सिंबल कुछ इस तरह से होता है और ये पॉइंट ए के अकॉर्डिंग है, अबाउट है, तो आप इसको ए यहां छोटा सा लिख लो। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो टॉर्क होता क्या है। टॉर्क आपके पास सिंपली फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हम एक एक करके देखेंगे कहां कहां पर टॉर्क मौजूद है। अब अगर अबाउट अ पॉइंट ए देख रहे हो तो एग्जैक्टली इसमें जो टेंशन T1 प्रोड्यूस हो रही है वो पॉइंट ए के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रही है, और ये फोर्स है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जा रही है। अब आप इस पे जरा इस तरह से गौर कीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एग्जैक्टली ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, जबकि नीचे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जो आपके नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगी उसे हम नेगेटिव पे ले लेंगे, और जो फोर्स हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगी उसे हम पॉजिटिव पे ले लेंगे। यहां पर टेंशन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रही है, तो टेंशन एग्जैक्टली क्योंकि फोर्स है तो आपके पास ये T1 आ गई। अब T1 टेंशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे प्लैंक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, और 10 मीटर को हमने क्या सपोज किया था, AB या BA। तो आप किसी भी एक चीज का नाम दे दो, यहां पर हम AB लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर आपने उसके साथ प्लस करवा दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या कुछ हो सकता है, आगे देखते हैं। आगे अब आपने सम करवाना है सेकंड टॉर्क, दूसरी टॉर्क इस अबाउट पॉइंट ए के अकॉर्डिंग कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो ये देखें। इस प्लैंक का जो वेट था, इस प्लैंक का जो वेट था आपके पास वो कितना था, W डैश और 50 न्यूटन। ये एक फोर्स ही तो है, वेट एक फोर्स होता है। तो यहां ये नेगेटिव वाई एक्सिस, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो इसे आप एग्जैक्टली क्या करोगे, माइनस में लोगे, ठीक है। इसे आप माइनस में लोगे तो आपने क्या किया, माइनस W डैश, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इसका डिस्टेंस होगा। अब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, तो एग्जैक्टली कंप्लीट प्लैंक का डिस्टेंस 10 मीटर है। तो आप बताएं यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली 10 को हम हाफ कर देंगे, तो ये भी आपके पास 5 मीटर होगा और ये भी आपके पास क्या होगा बेटा 5 मीटर। तो आप क्या करोगे एग्जैक्टली इसका डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए देख रहे हो, तो आप एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करोगे जो कि 5 मीटर है। अब आप इसको यहां से डायरेक्टली 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 मीटर से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने दोबारा प्लस करवाना है। अब हम देखेंगे मजीद हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, इस पेंटर का वेट भी था हमारे पास जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। पेंटर का वेट आपके पास कितना है 150 न्यूटन और उसे हमने W से लिया हुआ है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है, इसे भी आप माइनस पर ले लोगे, ठीक है, इसे भी आप क्या करोगे माइनस पे ले लोगे। अब अगर इसे आप माइनस पे लेते हो तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए वो कितना था 2 मीटर था, जिसे हमने D1 लिया हुआ था, तो D1 से आप क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपके पास टोटल फोर्सेज आ गई अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द अबाउट पॉइंट ए। तो आप ये आपके पास यहां से हो गया। अब आप इसको मजीद जो वैल्यूज इनकी हैं उनको पुट करो और सॉल्व कर लो। तो टेंशन T1 तो हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। AB का डिस्टेंस हमें पता है, प्लैंक का कितना है 10 मीटर, उसकी जगह हमने 10 रख लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। W डैश की वैल्यू कितनी है 50 है, तो यहां पर आप क्या करोगे 50 रख लोगे। और फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास 50 मल्टीप्लाई एग्जैक्टली 5 से होगा, नेक्स्ट स्टेप पे से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। वेट जो था पेंटर का वो कितना था 150 था, वो आपने रख लिया 150, ठीक है, 150 हमने यहां पर वेट रख लिया। अच्छा, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस D1 का। पेंटर का जो फ्रॉम द पॉइंट A जो डिस्टेंस था वो D1 कितना मिला हुआ था 2 मीटर, तो इसे हम 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास T1 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज, माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो आपके पास 250 आ रहा है, और 150 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 300 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस प्लस करके साइन एग्जैक्टली दोनों का सेम है तो माइनस ही आएगा। 250 प्लस कर दें 300 से, तो ये आपके पास 550 आ रहा है। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं, T1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास माइनस 550 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम चलते हैं इस तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे। अच्छा, अब यहां गौर करें, माइनस 550 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 550 हो जाएगा। T1 को आप यहीं पर रहने दो, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उस तरफ जाके पहले 550 हम दूसरी साइड पे लेके गए तो वो वहां पर जाके प्लस में आ गया, ठीक है। और 10 फिर उसके नीचे अगर डिवाइड हो गया 550 के नीचे, तो वो मैंने यहां इस तरह से रख लिया। अब 0 से, इसको बहुत इजी कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल करें तो यहां से हमारे पास टेंशन T1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, टेंशन T1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 55 न्यूटन। टेंशन T1 हमारे पास आ चुका है 55 न्यूटन, राइट। तो ये हमारे पास टेंशन T1 आ गया, ओके। चलिए, अब हम अबाउट अ पॉइंट B देखेंगे और वहां से टेंशन निकालेंगे T2। सेम इसी तरह, इसी अकॉर्डिंगली हम चलेंगे जैसे हमने इसे सॉल्व किया था, ठीक है। अच्छा, अब पहले हेडिंग डल जाएगी एग्जैक्टली टॉर्क अबाउट पॉइंट B। पॉइंट B के अकॉर्डिंग अगर आप सोचें तो एग्जैक्टली अब हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट B देख रहे हैं तो उसमें छोटा सा b लिख दें और ये इसका समेशन जो है वो 0 के बराबर होता है, जैसे हमने यहां किया। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैं यूज कर रहा हूं। अच्छा, अब आप B के अकॉर्डिंग चलें। पहले आ जाएगा एग्जैक्टली ये वाली फोर्स और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टॉर्क आ जाएगा बाय फोर्स T2 या टेंशन T2। तो अब क्या करोगे, T2 मल्टीप्लाई बाय ये कंप्लीट डिस्टेंस AB है या BA है, यहां पर आप चाहो तो AB रख लो या BA रख लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने प्लस करवा दिया, किसके साथ, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है एग्जैक्टली जो प्लैंक का वेट था वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है, उसे आप माइनस में ले लोगे, तो ये आपके पास माइनस में आ गया W डैश मल्टीप्लाई बाय, और इसका डिस्टेंस कितना है। अब इस दफा हम ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये हमें पता है, पर एग्जैक्टली इस वक्त हम ये वाले डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं बेटा, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हम पेंटर के अकॉर्डिंग चलें तो पेंटर का वेट जो है वो आपके पास 150 न्यूटन है और एग्जैक्टली वो भी माइनस में आएगा, उसको मैं आगे नहीं बढ़ाता, अब यहां लिख रहा हूं प्लस माइनस और वेट आ गया, यानी पेंटर का वेट मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब पेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B कितना है, वो कितना होगा, ये अगर 2 मीटर है
और कंप्लीट 10 मीटर है, तो 10 में से 2 को माइनस कर दें तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाता है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाता है 8 मीटर, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर 8 मीटर रखेंगे एग्जैक्टली। अच्छा, अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ये T2 और AB की जगह पर 10 आएगा क्योंकि ये प्लैंक का डिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, W डैश हमारे पास कितना मौजूद है, W डैश हमारे पास कितना मौजूद है, W डैश को हमने कंसिडर किया था 50, ठीक है, ये प्लैंक का वेट है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस माइनस आ गया, वेट जो हमारे पास पेंटर का है वो 150 है, तो यहाँ पर आपने रख लिया 150 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा शुजात देखो ये स्क्रीन पर आ रहा है, ये स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, ओके राइट। तो अब हम क्या करोगे, सिंपली टेंशन T2 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 150 बाय मल्टीप्लाई बाय 8 अगर करें तो आई थिंक ये आपके पास आ रहा है तकरीबन 1200, तो यहां पर आ जाएगा 1200, ठीक है, तो ये आपका 1200 आ गया इज इक्वल टू 0, और फिर T2 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ रहा है 1450 इज इक्वल टू 0, 1450 उधर जाके प्लस हो गया, और ये आपके पास T2 यहीं पर रहने दिया, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है T2 से, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दें, बस ये आपके पास आएगा 145, ठीक है, 145, ठीक है, तो ये आपके टेंशन T2 जो हमारे पास आ चुकी है वो कितनी आ रही है 145 न्यूटन, ठीक है। ओके, चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने पास रजिस्टर पर कॉपी कीजिएगा लाजमी तौर पे, और डायग्राम इसी वे में बनाएं। ओके ऑलराइट, ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा न्यूमेरिकल इंशाल्लाह। अब जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं हम इसके बाद आने वाली प्रॉब्लम 6.9 को लेकर, सॉरी 6.6 हम कर रहे हैं, तो 6.7 को लेकर इंशाल्लाह मिलने वाले, मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।